students, welcome back to Abhigyan Academy. In today's video lecture, we are going to discuss a very important and an extremely conceptual topic from biology, probably one of the most technical topics that are there in the biology NCERT. Okay? So let us understand the topic that I will be discussing today is the central dogma of life. Okay? The central dogma of life. So, the central dogma of life was first proposed by two people, Watson and Crick. Okay? Let us understand what is central dogma of life. Now, whatever we look like, whatever we talk like, whatever is our appearance, what our height is, what is the quality of our hair, what is the size of our eyes, what is the color of our eyes, everything, all this information is expressed from the genes that are there in our body. Okay? And the genetic material is none other than the DNA, which is the deoxyribonucleic acid. ठीक है? Now, as I said, हमारे बॉडी का पूरा जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमारे डीएनए में होता है. ठीक है? तो आवर बॉडी हैज समथिंग नोन एज द सेंट्रल डॉग. जिसमें क्या होता है, द डीएनए फर्स्ट अंडरगोज रेप्लिकेशन. डीएनए अपनी कॉपीज बनाता है. ठीक है? आफ्टर रेप्लिकेशन the DNA is transcribed. There is a process called transcription. By transcription, DNA से transcribe होके RNA बनता है, which is ribonucleic acid. ठीक है? And later on, the RNA undergoes a certain process known as translation, which produces proteins. ठीक है? और amino acids to be very specific. ठीक है? So this is the central dogma of life. और ये एक यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस है, मतलब ये एक ही डायरेक्शन में काम करता है. डीएनए का रेप्लिकेशन, फिर उससे डीएनए ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए बनना, फिर आरएनए ट्रांसलेशन से प्रोटीन बनना, एक ही डायरेक्शन में काम करता है. अदर देन वन एक्सेप्शन, वायरसेस में एक सर्टेन फैमिली होता है नोन एज द रेट्रोवायरस. रेट्रोवायरस में एक नोटोरियस सा टेंडेंसी है कि ये जो डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होकर आरएनए बनता है ना, यहाँ पे रेट्रोवायरस रिवर्स गियर कर सकता है. ठीक है? बाकियों की गाड़ी कभी रिवर्स जा ही नहीं सकती. बाकी सबकी गाड़ी एक ही तरह आगे गई तो आगे गई. रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन के बाद ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन. रेट्रोवायरस एक लौता है जो आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके वापस डीएनए बना सकता है. द एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, which causes AIDS, acquired immunodeficiency syndrome. ये एचआईवी रेट्रोवायरस फैमिली का ही एक हिस्सा है और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है. एंड बिकॉज ऑफ दिस वेरी फैक्ट इट इज अ वेरी नोटोरियस वायरस and it is very difficult to get rid of this virus if it ever affects your body. First let us understand replication. ठीक है? रेप्लिकेशन में एक्चुअली होता क्या है? ठीक है? देखो, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है. Now what does it mean? If you look at the structure of DNA here, DNA has two strands. ठीक है? DNA has two strands. अब यहाँ पे essentially हो क्या रहा है? होता ये है कि डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं ना, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड स्प्लिट हो जाते हैं. बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए स्प्लिट अपार्ट. ठीक है? एंड डीएनए के दोनों स्ट्रैंड स्प्लिट होके एक ऐसे स्ट्रक्चर में आ जाते हैं. दे कम टू अ सर्टेन स्ट्रक्चर लाइक दिस एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द रेप्लिकेशन फोर्क. ठीक है? डीएनए को रेप्लिकेट करना है, अपना कॉपीज बनाने हैं. तो वो जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, डीएनए के दो स्ट्रैंड्स थे. ठीक है? डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो जाते हैं एंड दे फॉर्म अ स्ट्रक्चर लाइक दिस व्हिच इज नोन एज द रेप्लिकेशन फोर्क. ठीक है? अब होता क्या है कि डीएनए जब अलग हो गया, डीएनए जब अलग हो गया तो उसके दो स्ट्रैंड्स हो गए. एक स्ट्रैंड अलग हो जाता है बट दूसरा स्ट्रैंड रह जाता है और दूसरे स्ट्रैंड के बगल में ही एक नया स्ट्रैंड बन के आता है. ठीक है? एंड वी गेट द न्यू डीएनए. तो हुआ क्या? What happened here is that जो पुराना डीएनए था उसका एक स्ट्रैंड तो चला गया बट नए डीएनए में अभी भी पुराने डीएनए का एक धागा, एक स्ट्रैंड बच गया. तो हुआ क्या? पहले का डीएनए आधा आधी कंजर्व हो गया, नए वाले पूरी चेंज नहीं हुआ. That is why we say that DNA is semi-conservative in nature. Why? Because the new DNA strand has one strand which belongs to the older one. ठीक है? तो अब रेप्लिकेशन फॉर्क में क्या होता है?
एक पर्टिकुलर साइट होता है उस डीएनए स्ट्रैंड में नोन एज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या फिर द ओरी साइट। ठीक है, ओरी साइट से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, डीएनए के दो एंड्स होते हैं, एक 5 प्राइम एंड जिसको 5 डैश लिखते हैं, एक होता है 3 प्राइम एंड जिसको 3 डैश लिखते हैं। एक पर्टिकुलर एंजाइम होता है नोन एज द डीएनए पॉलीमरेज। ये डीएनए पॉलीमरेज ही डीएनए को जोड़ते 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 एक नया डीएनए का स्ट्रैंड बना देता है। ठीक है, और एक किस डायरेक्शन में होता है, 5 प्राइम से 3 प्राइम। मतलब डीएनए पॉलीमरेज 5 प्राइम से डीएनए बनाना शुरू करता है और बनाते 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 3 प्राइम तक डीएनए वो बना देगा, पूरा दो हिस्सा जोड़ के डीएनए वो बना देगा। ठीक है, अब होता क्या है, जब डीएनए के दो स्ट्रैंड्स बनते हैं ना, एक स्ट्रैंड ऐसा बनता है एकदम सीधा बन जाता है और दूसरा स्ट्रैंड ऐसे टुकड़ों में बनता है। ठीक है, सो जो स्ट्रैंड सीधा बिना रुके बन रहा है, बिकॉज इट इज कंटिन्यूअस, राइट, बिना रुके बना दिया इसको, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड द कंटिन्यूअस सिंथेसिस और द लीडिंग स्ट्रैंड। और जो स्ट्रैंड रुक रुक के बन रहा है विदाउट कंटिन्यूएशन, दैट इज कॉल्ड द डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस और द लैगिंग स्ट्रैंड। अब ये जो टुकड़े हैं ना, जो छोटे छोटे टुकड़े एक एक डीएनए के बन रहे हैं, दिस फ्रेगमेंट्स आर नोन एज द ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ठीक है, बट डीएनए सारा बन जाने के बाद टुकड़ों में तो छोड़ नहीं सकते उसको, दीज ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स हैव टू जॉइन टुगेदर। उसके लिए देयर इज एन एंजाइम नोन एज लाइगेज। लाइगेज वर्क्स लाइक फेविकॉल, लाइक अ ग्लू। ये सारे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को लेगा, जोड़ देगा और एक प्रॉपर डीएनए का स्ट्रैंड बना देगा। ठीक है, नाउ आफ्टर रेप्लिकेशन वी हैव समथिंग नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, ये हमारा डीएनए आ गया हमारे पास। ठीक है, अब होगा क्या कि ट्रांसक्रिप्शन में एक प्रोमोटर होता है और एक टर्मिनेटर होता है। प्रमोटर वो जगह है जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, टर्मिनेटर वो जगह है जहां पे ट्रांसक्रिप्शन खत्म होगा। ठीक है, सो promoter is the place where transcription will start, terminator is the place where transcription will finish। ठीक है, तो अब डीएनए में दो स्ट्रैंड्स हैं। ठीक है, एक होता है स्ट्रक्चरल स्ट्रैंड जीन और एक होता है कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, होता यह है कि जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है ना, इस कोडिंग स्ट्रैंड से ही आरएनए बन के आता है। नया आरएनए जो बन के आएगा, नए आरएनए का सीक्वेंस और कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस पूरा का पूरा सेम होता है। बस डिफरेंस ये है कि डीएनए में थाइमिन होता है, वी नो दैट, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन होता है डीएनए में। आरएनए में थाइमिन की जगह देयर इज यूरासिल। ठीक है, सो प्रोमोटर से स्टार्ट होगा, टर्मिनेटर पे ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो जाएगा एंड आफ्टर दैट यू विल गेट द आरएनए मॉलिक्यूल दैट गॉट ट्रांसक्राइब्ड आउट ऑफ द डीएनए। ठीक है, so this was the basic idea about the central dogma of life। ठीक है, the basics that you need for the exam। I hope the concept was understood by you। It is a very very conceptual and technical part। ठीक है, go through the video at the slow motion or I would say pause कर करके so that you can understand it better। ठीक है, I hope it was a helpful session for all of you। I'll see you guys again in the next video। ठीक है, until then take care, goodbye, study well and jai हिंद।